नमस्कार दोस्तों, रेल वंडर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे सेंट्रल रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट का सैलरी कितना रहता है। जो कि थंबनेल में आपने देखा होगा कि असिस्टेंट लोको पायलट का सैलरी सच में 55,000 बोले तो 55,000 के ऊपर या लगभग आता है क्या। ये वीडियो में अंत तक जरूर देखिए, उसमें आपको पूरी सैलरी की डिटेल दी गई है। अभी हम जो हमारे पास सैलरी स्लिप आया है वो हमारे दोस्त हैं, उनका सैलरी स्लिप हम यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे जो हमें सैलरी स्लिप मिला है उसमें बेसिक क्या क्या चीज़ें मेंशन की रहती है वो हम पहले देखेंगे, और बाद में कौन से अलाउंसेस आते हैं वो उसको हम पहले देख लेंगे। ये जो हमें सैलरी स्लिप दिखाया गया है वो नवंबर महीने का है, नवंबर 2021 का। नवंबर 2021 के सैलरी स्लिप में इधर कुछ बातें मेंशन की होती है। नवंबर के इन्हें हर महीने के सैलरी स्लिप में ये सभी बातें मेंशन की रहती है। पहले तो उसमें एम्प्लॉय का नाम होता है, एम्प्लॉय का नाम इधर हमने हाइड किया है कि उनके पर्सनल डिटेल है जो कि हमारे कुछ काम के नहीं है। तो उसके ही नीचे उसका पद नाम रहता है, एम्प्लॉयज़ का पद नाम। उसके नीचे डिपार्टमेंट बोले तो विभाग रहता है, वो मैकेनिकल विभाग में काम करते हैं। तो बिल यूनिट क्या है, कौन से बिल यूनिट से उनको पेमेंट होता है, मैकेनिकल रनिंग स्टाफ के बिल यूनिट से उनको पेमेंट हो रहा है। नीचे उसका उनका आधार नंबर है, उसके साइड में ही जन्म तिथि दी रहती है और बोले तो बर्थ डेट। उसके नीचे उनका लेवल ऑफ पे दिया रहता है। लेवल ऑफ पे जो है असिस्टेंट लोको पायलट जो है वो सेकंड लेवल में आते हैं। लेवल ऑफ पे उनका 2 आता है। लेवल ऑफ पे 7th पे कमीशन के अनुसार ग्रेड पे सिस्टम को बंद करके लेवल पे सिस्टम को चालू किया। अभी असिस्टेंट लोको पायलट पुराने अनुसार 1900 ग्रेड पे में है, और उसी हिसाब से उनका बेसिक स्टार्टिंग जो ज्वाइनिंग का बेसिक है 19,900 रहता है, और उसी के हिसाब से उनको इंक्रीमेंट लगती जाती है, और वो इंक्रीमेंट के हिसाब से उनका बेसिक बन जाता है। ये जो असिस्टेंट है इनकी ज्वाइनिंग होके लगभग 1 साल हो गया है। उनका नेक्स्ट इंक्रीमेंट डेट जो इधर दिया गया है वो है 1/7/2022, और इनके अभी तक सैलरी में 2 इंक्रीमेंट हो गए हैं। एक जो हुआ था वो 1/7/2020 को, और दूसरा हो गया 1/7/2021 को। वो इंक्रीमेंट के हिसाब से उनका सैलरी हम आगे देखेंगे। दूसरा जो कॉलम रहता है, दूसरा जो रो रहता है उसमें हमें दिखाई देगा लीव के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो दी रहती है, और ऊपर मोबाइल नंबर भी रहता है, वो भी हमने वो पर्सनल इंफॉर्मेशन हाइड करके रखी है जो कि हमारे कुछ काम की है नहीं है। नीचे है जो लीव बैलेंस एज ऑन द 1/11/2021 नवंबर तक उनके कितने लीव बैलेंस में है वो हमें इधर दिखाई देता है। उनके LAP है 62। LAP बोले तो लीव ऑन एवरेज पे साल में 2 बार ऐड होते हैं। 1 जनवरी में 15 ऐड होती है और 1 जुलाई में 15 ऐड होती है। वो टोटल 30 लीव ऑन एवरेज पे रहती है, जो कि हम 300 तक स्टोर कर सकते हैं। 300 तक स्टोर करने के बाद हमें वो एक तो यूटिलाइज़ करने पड़ेंगे, नहीं तो बेचने पड़ेंगे। वैसे हम 2 बार अपने लीव बेच सकते हैं और उसको इन कैश कर सकते हैं। आगे जो दिया गया है उसी तरह लीव के दूसरे टाइप है। लीव के जनरली हम 3 टाइप ही ज़्यादा यूज़ होते हैं। एक रहता है LAP, दूसरा रहता है LHAP, और तीसरा है कैजुअल लीव। इधर जो दिए गए हैं LAP और LHAP के बारे में और स्टोर में दिखाया गया है। ये जो LHAP है, LHAP को ये हम सिक लीव भी बोलते हैं, जो साल में 2 बार 10-10 ऐड होके आता है, 1 जनवरी को और 1 जुलाई को, और वो भी हम 300 तक स्टोर कर सकते हैं, जो कि हमें बैलेंस में रख सकते हैं।
और ये नीचे जो दिया गया है वो उनका जो टोटल पेमेंट का डिटेल्स दिया गया है, जितना भी उनका सैलरी ऐड होने वाला है और जितना भी उनका सैलरी डिडक्ट होने वाला है। अभी हम देखेंगे उनका सैलरी के बारे में। उनका बेसिक पेमेंट है जो कि इधर दिया गया है 21,100 रुपये। ये 2 इंक्रीमेंट लगने की वजह से उनका 19,900 से 21,000 बन गया है। 21,000 बन गया है। बोल तो पहला इंक्रीमेंट 3% लग गया होगा, दूसरा इंक्रीमेंट 3% गया होगा। दूसरा इंक्रीमेंट 3% लग गया होगा, जो अभी इधर 21,100 दिखा रहा है। उसके नीचे हमें दिखेगा डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस जो है इधर दिखाया गया है। पर उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी रनिंग स्टाफ का बेसिक होता है वो अलाउंसेस कैलकुलेट करने के लिए यूज़ नहीं किया जाता। उसमें वर्चुअल बेसिक का कंसेप्ट लगाया जाता है। वर्चुअल बेसिक जो होता है वो बेसिक के ऊपर 30% लगाया जाता है। जो होता है 30% ऐड करने के बाद जो भी वर्चुअल बेसिक आएगा उसके अनुसार उनके सब अलाउंसेस कैलकुलेट किए जाएंगे, और वो जो अलाउंसेस कैलकुलेट किए जाएंगे वो हमें आगे दिखाई देते हैं। क्योंकि पहला अलाउंस हमें दिख रहा है कि डियरनेस अलाउंस। जो भी डियरनेस अलाउंस है इनका डियरनेस अलाउंस है 8,503 रुपये। डियरनेस अलाउंस साल में 2 बार चेंज होता है। एक होता है 1 जनवरी को और दूसरा होता है 1 जुलाई को। वो जुलाई को वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करता है कि अलाउंसेस में कितनी वृद्धि करनी है। वो वृद्धि करने के बाद हर साल वो 2 बार चेंज होता है। उसके बाद में हमें दिख रहा है हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस जो है इनका आया है लगभग 4,937 रुपये। हाउस रेंट अलाउंस जो होता है वो हर सिटी के लिए अलग अलग रहता है। वो जो दिया जाता है वो 3 टाइप की सिटी में अलग अलग दिया जाता है। उसमें पहला ऐसा टाइप है एक्स, दूसरा टाइप है वाई और तीसरा टाइप है जेड। उसमें एक्स टाइप सिटी के लिए पुराने लेवल के अनुसार 24% रहता था। वाई साइड सिटी में 16% और 8% जेड टाइप सिटी में रहता था। अभी जनवरी से वो अपना जो डियरनेस अलाउंस है वो चेंज होने की वजह से 7th पे कमीशन के अनुसार और उनके निर्देशानुसार जो हमारे एक्स, वाई और जेड सिटी के जो HRA दिए गए वो अभी के लिए 27% एक्स के लिए, 18% वाई के लिए और 9% जेड के लिए लगाए जाते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट अलाउंसेस देखेंगे जो कि हमें दिखाई देता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस इनका आया है 1,179 रुपये। 1,179 रुपये वो हर एक के बेसिक के अनुसार वो चेंज होता रहता है। अगर इनका प्रमोशन सीनियर LP हो जाएगा तो इनका बेसिक भी बढ़ जाएगा, और वो बढ़े हुए बेसिक के अनुसार उनका ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस 1,800 बन जाएगा। वैसे ही जब ये लोको पायलट बनेंगे तभी भी इनका उसी तरह से बढ़ जाएगा। ये अलाउंसेस अपने बेसिक के अनुसार बढ़ता जाता है। अभी नेक्स्ट अलाउंसेस हम देखेंगे जो है किलोमीटर अलाउंस, जो कि रनिंग स्टाफ में सबसे इम्पोर्टेंट अलाउंस है, जिसकी वजह से ही रनिंग स्टाफ का पेमेंट सबसे ज़्यादा आता है, जो कि 55,000 आ रहा है। उसमें ये इसका बहुत बड़ा योगदान है। ये जो रनिंग अलाउंस को किलोमीटर अलाउंस के साथ रनिंग अलाउंस भी बोलते हैं। जो रनिंग अलाउंस है वो जो ALP और लोको पायलट अपना ट्रेन चलाते हैं उसके कितना किलोमीटर ट्रेन चलाए उसके अनुसार उसको मिलता है। अभी असिस्टेंट लोको पायलट को पर किलोमीटर के लिए 3.76 रुपीज़ मिलता है, और LP यानी कि लोको पायलट को 5.2 रुपीज़ पर किलोमीटर मिलता है। यह अलाउंसेस अपने महीने में टोटल जितने किलोमीटर हो गए उस हिसाब से हमें मिलता है, और जो कि ये ALP साहब को ये किलोमीटर अलाउंस मिल गया है 15,604 रुपये, जो कि उनके
डिवाइडेड बाय 3.676 करते हैं तो 4150 किलोमीटर इन्होंने पूरे महीने में काम किया है, वो कैलकुलेट करने के बाद आता है। अभी उसके बाद में आता है लीव अलाउंस। जो भी लीव पे ये रनिंग स्टाफ अगर लीव पे रहता है तो रूल के अनुसार उनको दिन का 70 किलोमीटर अलाउंस मिलता है, जिसको 3.76 मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा वो उनको मिल जाएगा। वो उनका आया है 1021 रुपया। उसके बाद जो अलाउंस दिया गया है वो है सेल अलाउंस। सेल अलाउंस बोले तो जो भी उनका ट्राई कलर टॉर्च होता है उसमें सेल लगाने पड़ते हैं, और वो लगाए हुए लगाए हुए सेल है उसके लिए ये 80 रुपये का अलाउंसेस हर महीने में ऐड होता रहता है। और उस नेक्स्ट अलाउंस हमारे यहाँ दिया गया है नाइट ड्यूटी अलाउंस। अगर लोको पायलट असिस्टेंट लोको पायलट नाइट में काम करते हैं तो उनको नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलता है। नाइट ड्यूटी अलाउंस कैलकुलेट किया जाता है कितने हावर्स हमने नाइट में काम किया उसके हिसाब से। अभी हम आपको थोड़ा सा सिंपल कैलकुलेशन बताता हूँ। अगर 8 घंटे नाइट हावर्स काम करते हैं तो इसको 1 यूनिट पकड़ा जाता है, और 1 यूनिट के लिए 122 रुपये इनके बेसिक के अनुसार इनको मिला जाता है। और वो महीने में जितने भी नाइट यूनिट बनते हैं उसके हिसाब से उनको वो नाइट यूनिट अलाउंस मिलता है, जो कि इनको मिला है 1751 रुपये। 1751 रुपये मिला है। और लास्ट का अलाउंसेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, नेशनल हॉलीडे अलाउंस। छुट्टी के दिन तो रेलवे में ऐसा कुछ छुट्टी नहीं होता है, क्योंकि इधर 24/7 इसेंशियल सर्विस में सब लोग काम करते हैं, तो सबको जो छुट्टी है वो मिल नहीं पाती है। तो छुट्टी नहीं मिली तो उसके बदले में प्रशासन लीव अलाउंस देता है, और वो लीव अलाउंस अभी इस महीने में नवंबर में 2 NH थे तो इनको मिला है 2 NH का 768 रुपये। वो भी अपने बेसिक के हिसाब से चेंज होता रहता है, और अपने डेजिग्नेशन के हिसाब से ये भी चेंज होता रहता है। कुल मिला के जो भी असिस्टेंट लोको पायलट का सैलरी बनता है ये सब को मिला के इनका सैलरी बन रहा है 54,943 रुपये। ये सैलरी में कुछ डिडक्शन भी होता है जिसको हम कटौतियाँ बोलते हैं, वो आगे दिए गए हैं, उसको हम अब देखेंगे। पहली कटौती जो आती है वो रेलवे एम्प्लॉयज़ इंश्योरेंस स्कीम के अनुसार 30 रुपये कट किए जाते हैं। और दूसरी में कटौती है रेलवे एम्प्लॉयज़ मंथली डिपॉजिट, जो कि ये 1300 रुपये भरते हैं। ये कोई कंपलसरी नहीं है, अगर किसी को नहीं भरना है तो ये ऑप्शन उनको दिया जाता है कि आप नहीं भरना है तो ना भरिए। ये सेविंग के लिए रहता है। इस पे उनको 8% का इंटरेस्ट रेट रेलवे बैंक के तरफ से दिया जाता है, और वो हम कभी भी निकाल सकते हैं। उसके बाद जो कटिंग है वो नेशनल पेंशन स्कीम क्या है, जो कि अपने बेसिक प्लस DA प्लस HRA के ऊपर 10% किया जाता है, और गवर्नमेंट अपनी तरफ से उसमें 14% ऐड करके अपने नेशनल पेंशन स्कीम के अनुसार वो NSDL के अकाउंट में डालता है, और वहाँ से हमारा पेंशन के लिए राशि जमा होती है। उसके बाद में जो डिडक्शन है वो प्रोफेशनल टैक्स, जो कि महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से लिया जाता है, जो है 200 रुपये, जो सबसे लिया जाता है। उसके बाद में जो डिडक्शन है वो CMTD है। आपने रेलवे ECC बैंक के बारे में सुना होगा, जहाँ पे रेलवे एम्प्लॉयज़ को लोन दिए जाते हैं बहुत ही कम ब्याज दर पे, जो है अभी चल रहा है 5.5% इंटरेस्ट रेट से। और वो बैंक में सदस्यता पाने के लिए महीनों को 1300 रुपये भरने पड़ते हैं, जो
जो कि हमें बाद में ब्याज के साथ वापस मिलते हैं। उसका ब्याज रहता है 8%। अगर आपको सदस्यता नहीं लेनी है तो आप वो CMTD को बंद कर सकते हैं। अगर बंद करना है तो वैसे लेटर देना पड़ेगा और वो बंद हो जाएगा। पर अगर आपने बंद किया तो आपको लोन नहीं मिलेगा, जो कि 5.5% इंटरेस्ट रेट पे रहता है। और ये टोटल डिडक्शन का हम कैलकुलेट करेंगे तो टोटल डिडक्शन बनता है 6,423 रुपये, जो कि अपने ग्रॉस पेमेंट से कट किया जाएगा। अभी हमने देखा रिसेंटली कि हमारा ग्रॉस पेमेंट आया था 54,943 रुपये, जो कि हमारे अकाउंट में नहीं आएगा। इसमें से डिडक्शन को मिनिमाइज़ करने के बाद जो भी सैलरी आएगा वो हमारे अकाउंट में जमा हो जाएगा। वो हम देखेंगे कि अभी कितना सैलरी हमारे अकाउंट में आएगा। नेट पे बोले तो शुद्ध पे है हमारे अकाउंट में आएगा 48,520 रुपये, जो कि इधर दिखाया गया है कि 48,520 रुपीज़ हमारे बैंक में नेट जमा किए जाएंगे सैलरी के दिन। और जो भी सैलरी स्लिप की बातें है जो हमने आपको बता दिया गया है। और भी कुछ क्वेरी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दिए। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।